नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ विद डॉक्टर अंशु में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और शुरू में ही आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे साथ जुड़े रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बार हमने सुना है कि होम्योपैथी धीरे काम करती है, होम्योपैथी बहुत स्लो रिजल्ट्स देती है और होम्योपैथी कई कई बार काम नहीं भी कर पाती है। लेकिन ये सब मिथ है, बिल्कुल झूठी बातें हैं। होम्योपैथी बहुत ही अच्छा वर्क करती है और फास्टली भी वर्क करती है। आज मैं इस श्रृंखला में आपको कुछ 5 इस टाइप की बीमारियां बताने जा रही हूँ जिसका बेस्ट इलाज होम्योपैथी से हो सकता है, अगर आप एक क्वालिफाइड होम्योपैथ से ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा ये पांचों बीमारी ऐसी हैं जहां पर एलोपैथी में इनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ वो हल्की बहुत आदमी को नींद की दवाई दे सकते हैं इन केसेस में, या फिर मल्टीविटामिन से ही आदमी को पोकअप कर सकते हैं। आइए तो मैं आपको कुछ ऐसी बीमारियां बताती हूँ जहां पर आपको होम्योपैथी के द्वारा 100% रिजल्ट मिलेंगे और एलोपैथी में जिसका लगभग कोई भी इलाज नहीं है। होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो कि जैसे को तैसा पद्धति पर काम करती है। जैसे को तैसा पद्धति क्या है कि जैसे आपके शरीर में लक्षण हैं, उन्हीं लक्षणों की हाई पावर में मेडिसिन आपको दी जाती है, क्योंकि वो हायर होती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्योंकि हमेशा जिस ताकतवर आदमी जीतता है, तो जैसे दवाइयाँ जो कि आर्टिफिशियली हम देते हैं वो सिमिलर वही सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं जो आपकी बॉडी में है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रॉन्ग सिम्टम होती हैं पावर में। तो वो स्ट्रॉन्ग जो है, जो बॉडी में सिम्टम्स थे आपके, उनको मार गिराती हैं। और जैसे कि ये अब वो तो ख़त्म हो जाते हैं बॉडी के सिम्टम, और अब जो है ये मेडिसिनल सिम्टम रह जाते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल चीज़ हो जाती है बॉडी के लिए। तो हमारी बॉडी इस आर्टिफिशियल चीज़ को बहुत जल्दी अंदर से भगा देती है और स्वस्थ हो जाती है। ये पद्धति है हमारी होम्योपैथी की, जैसे को तैसा। तो अब मैं आपको शुरू करती हूँ वो बीमारियाँ जिनमें कि होम्योपैथी के 100% रिजल्ट है। सबसे पहले आती हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ये डिसऑर्डर्स, ये बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें हमारे शरीर में हमारा इम्यून सिस्टम मीन्स जो कि बीमारियों के अगेंस्ट लड़ता है, बीमारियों के खिलाफ लड़ता है सिस्टम बॉडी का, वो इम्यून सिस्टम होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो अपने आप ही हेल्दी सेल्स पर आक्रमण करना शुरू कर देता है, हमला करना शुरू कर देता है, और हमारा शरीर अपने आप को ही अपने आप से ही बीमार करने लगता है। कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जैसे कि रियोमेटॉइड अर्थराइटिस, सीलिएक डिजीज, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और अनेकों ऐसी बीमारियां हैं। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आपको इसमें इनका गारंटी से इलाज मिलेगा। एक होते हैं डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। ये वो बीमारियां होती है जिसमें हमारे बॉडी की कोशिकाएं या टिश्यूज या कोई ऑर्गन की जो वर्किंग कैपेसिटी है, उनके काम करने का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी बीमारी हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और कैंसर। कैंसर में भी अगर अर्ली स्टेज में आप आ जाएं तो 100% रिवर्सिबल चांसेस हो जाते हैं, और अगर आप अर्ली स्टेज में नहीं भी आते हैं तो आपके लक्षणों का इसमें बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, जिससे कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, यानी कि उम्र बढ़ जाती है। अगली डिजीज़ आती हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। ये वो डिजीज़ है जो आपके नर्वस सिस्टम या फिर आपके माइंड से रिलेटेड है, जिसमें जैसे कि ऑटिज़म है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है। इन केसेस में तो बहुत ही मैजिकल या अद्भुत रिजल्ट हमारी होम्योपैथी देती है, क्योंकि हमारी होम्योपैथी जिस प्रिंसिपल पर वर्क करती है वो यही है कि वो मेंटल सिम्टम्स पर वर्क करती है। आदमी को अगर फिजिकली भी करना होता है तो होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम के आधार पर ही दवाइयाँ दी जाती हैं। इसलिए जो मेंटल रिलेटेड डिजीजेस हैं वो होम्योपैथी में 100
100% क्यूरेबल है। इसके लिए कोई भी संशय या कोई भी डाउट अपने मन में ना रखें और होम्योपैथी चुनें और स्वस्थ लाइफ अपनाएं। नेक्स्ट आती है एक्यूट एंड सीजनल डिजीजेस। जैसे एक्यूट मीन्स जो अभी 1-2 दिन से हों आपको, सीजनल जो सीज़न के चेंज पे हों, जैसे फ्लू हो रहा है, गर्मियों में दस्त हो रहे हैं, चेंज ऑफ उस सीज़न पे एलर्जी हो रही है, इन सब के लिए एलोपैथिक में पर्टिकुलर मेडिसिन्स होती हैं जो कि एंटी एलर्जिक दे दी आपको या फिर स्टेरॉइड्स दे दिए आपको। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। और जैसे कि स्टेरॉइड्स या एंटी एलर्जिक के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, स्पेशली बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं देने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। तो ये जो एक्यूट और सीजनल डिजीज़ेज़ होती हैं, इनमें होम्योपैथी बहुत ज़्यादा मैजिकल वर्क करती है और एकदम उसकी रूट कॉज भी मिटा देती है, जिससे कि ये टेंडेंसी आपको बार बार डायरिया या फ्लू या कोल्ड कफ की सीजनल चेंज पर आपकी ये जो कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है, ये भी बिल्कुल घटा देती है या नील कर देती है। तो अगर आपको या आपके घर में किसी को ऐसी कोई दिक्कत है तो होम्योपैथी अपनाएं और स्वस्थ जीवन जिएं। अगली आती है फीमेल्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी, दैट इज मेंसेस रिलेटेड डिसऑर्डर, दैट इज मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। डिस्मेनोरिया यानी कि पीरियड्स के टाइम पर पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। मीनोरेजिया यानी कि ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होना। देन एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस बहुत लंबे टाइम तक नहीं होना, 3-3 महीने हो जाते हैं, 4-4 महीने होते हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपको हार्मोनल पिल्स पे डाल देते हैं। हार्मोनल पिल्स नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों को रेगुलेट करना चाहते हैं, अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करना चाहते हैं, तो होम्योपैथी में आएँ, होम्योपैथी ट्रीटमेंट लें और अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पाएँ। ये कुछ मेरा था छोटा सा प्रयास आपके लिए कि मैं आपको होम्योपैथी के द्वारा कुछ ऐसी बीमारियों में इलाज बता सकूं जो कि लगभग एलोपैथी में इनक्यूरेबल होती हैं और जिनके इलाज के नाम पर पेन किलर, स्टेरॉइड्स या एंटी एलर्जिक आपको दी जाती हैं। तो मेरे साथ बने रहें और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट homeoblessings.com पर विजिट करें। धन्यवाद।